जय हिंद साथियों। पिछले कुछ दिनों से देश के पंजाब प्रांत से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है जो फिर उस कैंसर को, उस असुरक्षा को सामने ला रही है जो भारत के संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी खतरा है। खालिस्तान आंदोलन। खालिस्तान एक शब्द है जिसकी कोई भौगोलिक अस्तित्व तो अभी तक नहीं है, लेकिन अगर इसके भौगोलिक अस्तित्व की मांग हो रही है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के लिए, हर देशभक्त के लिए बहुत जरूरी है कि इसके बारे में अवगत हों। आइए जानते हैं क्या है खालिस्तान का सच और इस खालिस्तान शब्द का इतिहास क्या है। दरअसल खालिस्तान आंदोलन भारत से एक अलग देश बनाने की मांग है। आजादी के बाद 1955 में जब पंजाब के बंटवारे की मांग उठी भाषा के पुनर्गठन के आधार पर, तभी खालिस्तान शब्द अपने अस्तित्व में आया था। इसके फलस्वरूप जब स्थिति बिगड़ने लगी तो 1966 में पंजाब को 3 हिस्से में बांट दिया गया, जिसके कारण खालिस्तान के मांग करने वाले लोगों में फिर उत्साह जगी। आइए जानते हैं खालिस्तान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में इस शब्द को दिया था खालिस्तान, जिसका अर्थ होता है द लैंड ऑफ खालसा, यानी खालसा की भूमि। खालसा का अर्थ होता है प्योर, शुद्ध। जैसे हम प्योर घी कहते हैं, प्योर दूध कहते हैं, इस तरह जो प्योरिटी और पवित्रता है उसे खालसा कहते हैं, खालसा की भूमि। अर्थात इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मूल्य रहा है। लेकिन ये आध्यात्मिक मूल्य वर्तमान समय में आध्यात्मिक न होकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हो चुका है, और इसका राजनीतिकरण भारत के संप्रभुता के लिए इतना बड़ा खतरा है कि जब जब खालिस्तान की मांग उठी तब तक कनाडा में, यूएसए में, यहाँ तक कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पंजाब और राजस्थान के भी कुछ हिस्से हैं, हरियाणा के कुछ हिस्से हैं, ये अगर भारत से हटकर एक नया देश बनता है तो भारत की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, उस पर खतरा आएगा और भारत कमजोर होगा। जब भारत में मुगलों का शासन था तब संयुक्त पंजाब में अलग अलग रियासतें थी जो अपने अनुसार काम करती थी, लेकिन अगर यह रियासतें अलग रहती तो इस पर मुगल कब्जा कर लेते, इनका अस्तित्व खत्म कर देते, इन्हें समाप्त कर देते। इसलिए ये रियासतें संगठित होकर अलग अलग मिस्र में बट गई। अब समझिए मिस्र का तात्पर्य क्या है। मिस्र का अर्थ होता है अलग अलग रियासतों में संगठित होकर स्वतंत्र हो जाना, जो अपने अपने अनुसार अपना अस्तित्व बनाकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक स्थान रखता हो। तो इन सारी चीजों के बाद ये जो अवधारणा थी, ये आप कहें कि ये राष्ट्रवाद की अवधारणा या आध्यात्मिक अवधारणा या मुगलों से लड़ने की अवधारणा या ब्रिटिश को भगाने की अवधारणा, जो भी गुरु गोविंद सिंह ने एक शब्द दिया खालिस्तान, द लैंड ऑफ खालसा, अब उनका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण हो चुका है। और जो भारत विरोधी आवाज की संज्ञा जिसे बार बार मिलती रहती है, इसीलिए हमें पूरी शिद्दत से और पूरी समर्पण से यह करना है कि कोई भी ऐसी आवाज जो हमारे देश के संप्रभुता के लिए खतरा हो, कोई भी ऐसा जो फन उठाए, उससे पहले हमें उसे कुचल देना है, भले वो नाग कितना भी जहरीला क्यों ना हो, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा देश है, हमारी भौगोलिक सीमा है और हमारी संप्रभुता है, हमारा संविधान है, हमारा राष्ट्रवाद है, हमारा देश है, हमारी देश की सुरक्षा है। अगर इनका अस्तित्व है भी और इनकी कोई अवधारणा है भी जो अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, इसीलिए ये भारत विरोधी है, इसीलिए हमें इनका विरोध करना है और सबसे पहले अपने देश को रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।